आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। टीटीपी बीएलए का विस्फोट, मुनीर सेना पर बड़ी चोट। यह तब कहा जा रहा है जब बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूट रहे हैं। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर ताजा हमला दक्षिणी वजीरिस्तान में किया। पाकिस्तानी सेना के काफिले की गाड़ी को विस्फोट कर उड़ा दिया। टीटीपी के इस हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 6 गंभीर रूप से जख्मी हैं। इधर बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी सेना पर हमला तेज हो गया है। अब जिस तरीके से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जंग लड़ रहे बलोच लड़ाकों ने आर पार का मानोमन बना लिया है। यानी 2 सूबों में पाकिस्तानी सेना की हालत खराब है। सवाल है कि क्या खैबर और बलूचिस्तान दोनों ही पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा? आज इसी पर करेंगे बात, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मुल्ला सेना पर टीटीपी का बड़ा हमला, धमाकों से दक्षिण वजीरिस्तान दहला। पाकिस्तानी सेना की बस को उड़ाया, 12 पाकिस्तानी सैनिकों को हलाक किया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमले से पाकिस्तानी सेना में कोहराम मच गया। टीटीपी ने मुल्ला मुनीर की सेना को इस साल का सबसे बड़ा जख्म दिया। दक्षिण वजीरिस्तान के बादर घाटी में घात लगाकर टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया। पाकिस्तानी सेना के बस में धमाका कर 12 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर तब अटैक किया जब बादर घाटी के अपर जिले में मुल्ला मुनीर की सेना का काफिला गुजर रहा था। इसी दौरान टीटीपी के लड़ाकों ने हमला कर पाकिस्तानी सेना के वाहन को उड़ा दिया। टीटीपी के इस हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 पाकिस्तानी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। टीटीपी ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने हमले के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों से हथियार भी छीन लिए। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर इतनी तेजी से हमला किया कि मुल्ला मुनीर के सैनिकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस हमले के बाद हर बार की तरह पाकिस्तानी सेना ने इस बार भी अफगानिस्तान पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि खुफिया रिपोर्टों से संकेत मिले हैं कि हमलों में अफगान नागरिक शामिल थे। पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। पाकिस्तान तालिबान सरकार से उम्मीद करता है कि वो आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपने धरती के इस्तेमाल को रोकेगी। पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान का जिक्र काबुल से उसके रिश्ते को तनावपूर्ण बना सकता है। इन सब के बीच पाकिस्तान सेना ने दावा किया है कि हमला करने वाले टीटीपी के 35 लड़ाकों को उसने मार गिराया। हालांकि पाकिस्तानी सेना की मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि एक और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तानी सेना से आर पार की जंग लड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके मुल्ला सेना की कब्र कर रहे हैं। बलोच लड़ाके लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमला कर रहे हैं, जिससे बौखलाई पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान के बेगुनाहों को टारगेट कर रही है। बलूचिस्तान में बेगुनाहों का खून बहा रही है। दिसंबर जब आपकी औरतों की शलवारें खींची गई, उस दिन को याद रखना है। जब आपकी औरतों के हौसले इतने मजबूत थे, दुपट्टे तो निकाल दिए इन्होंने, फिर शलवारों पर हाथ लगाए इन बेगैरतों ने। यकजा हो जाओ, यकजा हो जाओ, ये वही बदबख्त कौम है जिसने बंगालियों की अजमत तरी की। साफ है कि पाकिस्तानी सेना की जुल्म ज्यादती से परेशान बलूचिस्तान की आवाम ने भी आर पार का मन बना लिया है। पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का फैसला लिया है। सवाल है कि क्या पाकिस्तान के हाथ से उसके 2 सूबे छिटकने वाले हैं? क्या बलूचिस्तान की आजादी का वक्त आ गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जो हालात अभी बने हुए हैं, सवाल यही कि पाकिस्तान के हाथ से क्या बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा फिसल रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कर्नल रिटायर्ड एमके सिंह जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और डॉक्टर डीके गुप्ता मेरे साथ में विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़े हैं। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले कर्नल सिंह, आप ही से समझना चाहूंगी, क्योंकि बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तानी सेना निशाने पर हो, लेकिन अगर बैक टू बैक ये घटनाएं बढ़ रही हैं, पाकिस्तानी फौज से सीधी टक्कर ली जा रही है, तो क्या वो टाइम नजदीक है जब पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे? निश्चित तौर पे देखिए, हुआ क्या है, पिछले
25-30 सालों में जिस प्रकार से पाकिस्तान ने ये इस टेररिज्म को हवा दी है, उनको अपने पूरा संरक्षण दिया है, जिस प्रकार से उन्होंने तालिबान को बनाया, और वो बिल्कुल इसके अमेरिका के टट्टू बन के रहे, जैसा अमेरिका ने कहा वैसा उन्होंने किया, जो अभी भी वो करने वाले हैं, कर रहे हैं। तो इस कारण से उन्हीं के ऊपर खतरा मंडरा गया। देखिए, सबसे पहले कौन गए थे? आर्मी चीफ गए थे। जैसे ही तालिबान की सरकार बनी थी अफगानिस्तान में, सबसे पहले आर्मी चीफ वहां गए पाकिस्तान के। लेकिन हुआ क्या? अब ऐसा क्या फर्क पड़ गया कि तालिबान और उनकी नहीं बन रही है? देखिए, ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि सबसे पहले डूरंड लाइन को अफगानिस्तान कभी भी नहीं मानता रहा। शुरू से ही वो कहता रहा कि ये जो इलाका है अपना खैबर पख्तूनख्वा, वो उनका है, क्योंकि वहां पे पश्तून रहते हैं और पश्तून आबादी जो है उनका रिश्ता अफगानिस्तान के साथ है, ये सब जानते हैं। उसी प्रकार से ईरान में जो बलोच हैं, उनका बहुत बड़ा धड़ा ईरान में रहता है। तो ये जो इनकी जो अपने रिश्ते हैं, उनको देखते हुए ये कभी इसको पाकिस्तान की इस सीमा को नहीं मानते। ना ईरान भी पहले नकारता रहा, लेकिन अभी तो उसने इसको मान लिया है। लेकिन अफगानिस्तान के मामले में तालिबान खुले तौर पे कह रहा है कि ये जो ये इलाका है गिलगिट बल्टिस्तान, ये सब लेके मानेगा, क्योंकि पश्तून लोगों का वो इलाका है और जो डूरंड लाइन बनी थी उसको सिरे से नकार रहे हैं। तो ये जो इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बढ़ता ही जाएगा। और आप देखेंगे, देखिए सिंध, एक नारा भी चला था कि सिंध बिना हिंद नहीं। तो आप समझिए कि सिंध भी अलग होना चाहता है, क्योंकि और बलूचिस्तान में तो आपने देखा ही है बीएलए जिस प्रकार से उन्होंने अपना संगठन बढ़ाया है, और एक विदेश से उन्होंने अपनी सरकार चलाने का भी ऐलान कर दिया था जब हमारी यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। तो इस प्रकार आप देखें, विघटन की स्थिति तो है पाकिस्तान में, और उसका जवाबदेह और जिम्मेदार केवल पाकिस्तान ही है। खुद वहां के जो तंत्र है, आर्मी का तंत्र है, सरकारी तंत्र है। सबसे पहले देखिए जिस प्रकार से वहां के जो बहुत पॉपुलिस्ट लीडर थे बलूचिस्तान के, उनको जिस प्रकार से मरवाया था मुशर्रफ ने, और उसमें उन्होंने काफी खुशी जाहिर की थी कि हमने उसका निपटारा कर दिया। उसके बाद से जो स्थितियां बदली हैं, जिस प्रकार से वहां लोगों का अपहरण करके उनको मार दिया जाता है, ये सब स्थितियां वहां की जनता नहीं मानेगी। एक और बात आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, जो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं वो है बलूचिस्तान में, और ये जो इलाके हैं हमारे खैबर पख्तूनख्वा उधर में हैं, और उसका इस्तेमाल कौन करता है? पंजाबियों और सिंधियों के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसका विरोध बलोच जनता हमेशा करती रही। वहां पे कोई भी क्या डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे कोई कार्य नहीं हुआ है। उनके पास रोजगार नहीं है, और उनका सारा माल, तेल हो चाहे रेयर अर्थ हो, सब उसका इस्तेमाल ये पाकिस्तान आर्मी करती है, और ये सारे पंजाबियों और सिंधियों के पास जाता है। सारा जो खेल है, ये पंजाबियों ने वहां बिगाड़ा हुआ है। जी ठीक है, जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये दूर तक जाएगा, डॉक्टर गुप्ता, जो हालात अभी बने हुए हैं, हमने ये खबर भी दिखाई थी कि कैसे 2 महीने में 2 बार मुल्ला मुनीर अमेरिका के चक्कर काट रहे हैं, कैसे फिर जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, आतंकी संगठन घोषित करवाने की चाहे यहाँ पर कोशिश हो, जिस तरीके की बातें सामने आई, ऐसा लग रहा था कि एक प्रेशर क्रिएट करना चाहती है पाकिस्तानी फौज और सरकार, लेकिन वो प्रेशर उल्टा पाकिस्तानी फौज पर पड़ रहा है। ना तो बलूच आर्मी पीछे हट रही है, ना ही खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के कदम पीछे हट रहे हैं। जी रचना जी, सभी लोग को नमस्कार जी। यहाँ पे जो एरिया है वजीरिस्तान का और बलूचिस्तान का जो एरिया है, वहां पे एक क्या वो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स है वहां पे। इवन आप जब मुशर्रफ ने वहां पे अलकायदा हंटिंग के लिए अंडर प्रेशर ऑफ यूनाइटेड नेशंस आफ्टर 9/11 के बाद जब मुशर्रफ ने अलकायदा के लिए भेजा अपनी सेना को, तो वहां की सेनाओं ने ये मानने से मना कर दिया था इंटरनली अपने जो जहन में कि हम अलकायदा पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि 9/11 के अटैक में अलकायदा या तालिबान का कोई हाथ है। तो वहां पे जो सेंटिमेंट्स बने हुए हैं उस एरिया में, वो इम्पैक्ट है ईरान का, अफगानिस्तान का, और वहां से उनके जैसे कि हमारा नेपाल से रोटी बेटी का रिश्ता रहता है, उस तरह से उनके रिश्ते हैं। तो वहां वो पंजाबियों के और इनके सपोर्ट में नहीं रहते हैं, और पाकिस्तान के जो है
जो हुक्मरान है, एक और बेसिक चीज देखना है। भारत में जम्मू हमारा पार्ट है, तो वहां पे जब इंसर्जेंसी होती है तो वहां पे हमारा 370 से बता रहे हैं कि 370 से पहले भारत के वहां के रिसोर्सेस पे भारत यूनियन का बहुत कम होता था। मेन बिजनेस है, लेकिन वो भी सारी किट्टी में जाता था जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के, क्योंकि 370 बहुत सारी चीजों को हमको बैन करती थी कि आप वहां मकान नहीं बना सकते, फैक्ट्री नहीं खोल सकते, अपना बिजनेस है। लेकिन ऐसा वहां पे नहीं है। वजीरिस्तान और पख्तूनख्वा जो है वो सब एरिया में वहां के सारे रिसोर्सेज एक्चुअली डाइवर्ट होते हैं ईस्टर्न पाकिस्तान और नॉर्थर्न पाकिस्तान की तरफ। तो वहां के लोगों में एक बहुत बड़ा एक असर, और उसको देखिए भुनाता कौन है, उसको ईरान भुनाता है, उसको इधर से बनाता है, उधर से अमेरिका बुनाता। अभी बलूचिस्तान को बैन किया है अमेरिका ने, लेकिन यही अमेरिका चाइना को परेशान करने के लिए इसी बलूचिस्तान को हथियार बनाएगा आने वाले 10-12 सालों में, जब वहां पे पाकिस्तान चाइना का एक प्रॉक्सी के रूप पाकिस्तान का जो आज डीजी, मैं ट्वीट देखा, टीटीपी को बोला गया है कि प्रॉक्सी ऑफ इंडिया। उन्होंने आईसीपीआर जो इंडियन सर्विसेज पब्लिक, उसके डीजी ने प्रॉक्सी ऑफ इंडिया बोला है। लेकिन इनफैक्ट अगर हम इसको स्टडी में जाएं तो जितने भी तालिबान हैं, बलूचिस्तान है, अलकायदा है, ये कभी न कभी किसी न किसी बड़े वेस्टर्न के जो एक प्रॉक्सी बना के अपने जो है कंफर्ट जोन को साधा जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। और यहाँ पे भी जो अभी तहरीक तालिबान, देखिए इसका 2007 में एक्चुअली इसको फॉर्म किया गया, और इसीलिए फॉर्म किया गया जबकि पाकिस्तानी सेना ने अलकायदा पे अटैक किया 2004 में। तो अटैक किया तो इन लोगों ने उससे लड़ने के लिए अपने को फॉर्म किया, और फॉर्मली उनका इंटेंशन है कि पाकिस्तान की इस एरिया को हम अपना कब्जा में रखेंगे, अपने कंट्रोल में रखेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये चीज चलती रहेगी। और चूंकि पाकिस्तान में जो कबायलियों वाला जरा सा कल्चर है, तो ये जो है इंसर्जेंसी, एक्चुअली ये इंसर्जेंसी है एक प्रकार से कहें तो, हम युद्ध नहीं कहेंगे, ये चलता रहेगा पाकिस्तान में। और जब तक कि पाकिस्तान में कोई ऐसी साफ पाक गवर्नमेंट और प्रॉपरली डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो सबको बराबर न्याय नहीं देगी, तब तक ये हथियार उठाते रहेंगे। जी अर्चना जी, जिस तरीके से आपने बताया कि अधिकारों की लड़ाई है, और जब तक वो अधिकार उन्हें मिलेंगे नहीं तब तक ये जो लड़ाई है जारी रहेगी, और संग्राम की जो स्थिति है वो बनी रहेगी। इन सब के बीच ही कुछ विदेशी ताकतों के हाथ की भी चर्चाएं रहती है कर्नल सिंह। तो पाकिस्तान में जो हालात अभी के बने हुए हैं, जो पाकिस्तान अपने ही अंदरूनी समस्याओं से जूझ रहा है, उसमें सुधार के कोई भी हालात दूर दूर तक आपको दिखते हैं क्या? आपको भी नहीं दिख रहे होंगे। देखिए हुआ क्या है, जिस प्रकार से इंटरफेरेंस हुआ है हमारे पूरे साउथ एशिया में विदेशी ताकतों का, उसको इंगित करता है जो कुछ हुआ। देखिए म्यांमार में 2021 में कुछ हुआ, तख्ता पलट हुआ, और उसके बाद 2022 में श्रीलंका में हुआ, उसके बाद 2023 में पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में जो जनता चुन के लाई थी सरकार, उसको निरस्त कर दिया गया आर्मी के पावर के द्वारा और करप्ट लोगों के द्वारा। उसके बाद 24 में देखा आपने बांग्लादेश, 25 में देखा आपने नेपाल। ये कोई आप इसको एक सुनियोजित तरीका आप देख पा रहे हो, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है विदेशी ताकत, और हर एक ने इशारा किया है अमेरिका की तरफ। और जिस प्रकार से आसिफ मुनीर अमेरिका की गोदी में जाके बैठ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की गोद में जाके बैठ गए हैं, और क्रिप्टो की बात हो रही है, और जो वहां के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको पाकिस्तान पूरा छूट देगा अमेरिका को। तो अब देखिए बहुत कुछ पक रहा है हमारे इलाके में। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊं, जो एक नूर खान बेस था, उस पर जब हमला हुआ, उसके अचानक बाद ऐसा क्या हुआ कि रातों रात लड़ाई रुक गई। कारण जो भी हो, वहां पर अमेरिकन एसेट्स थे, ऐसा माना जा रहा है। अमेरिकन एसेट्स थे जो कि ईरान पर अपना क्या बोलते हैं, दृष्टि रखने के लिए वहां पे रखे गए थे, सर्वेलेंस के लिए रखे गए थे। तो बहुत सारी बातें हैं, इनको हम इतनी सिंप्लिसिटी से नहीं देख सकते। लेकिन जो पाकिस्तान जिस प्रकार से अपने ही दलदल में फंसता जा रहा है, उसका वहां से निकलना तकरीबन नामुमकिन है। जिस प्रकार से उन्होंने सपोले पाले, उनका डस, उनका जो क्या बोलते हैं जहर उनको ले डूबेगा, ये सच्चाई है। अब देखिए ना, जिस प्रकार से 11 मार्च को एक ट्रेन हाईजैक हो जाती है पाकिस्तान में, जिसमें 380 से 400 लोग थे, उसमें से चुन चुनकर फौजियों को मारा गया, जिसकी रिपोर्ट बाहर नहीं आई। लेकिन
अलग अलग आप देखेंगे यूट्यूब में जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स हैं, बलोच लोग जो जिन्होंने रिपोर्टिंग की है, उन्होंने वहां दिखाया है कि 200 से ज्यादा फौजियों को उन्होंने मारा और उसके बाद उनका हथियार छीना और सब कुछ लेके BLA वहां से निकल गया। तो इतनी बड़ी घटना होती है और पाकिस्तान आर्मी बहुत हल्के में ले रही थी कि अगर आप सांप पालोगे तो जहर उसका आपको डसेगा। जी। और इसीलिए पाकिस्तान के लिए कहावत कही भी जाती है, आस्तीन के सांप पाले, और अब वही पाकिस्तान को डस रहे हैं। आतंक के बीज बोए तो ऑब्वियस ही बात है, वहां आतंकी ही माहौल है, आतंकी ही पलते हैं और यही आतंक पाकिस्तान को खोखला कर रहा है। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, पाकिस्तान में जो हालात अभी भुखमरी के हैं, रिकॉर्ड महंगाई है और जिस तरीके से वहां पर भिखारी हैं, बाय प्रोफेशन उन्होंने भिखारी होना चुना, उनके पास कोई ऑप्शन बचता भी नहीं है। ऊपर से जब पाकिस्तानी सरकार अलग अलग तरीके से लोन लेती है और उसमें दब जाती है तो उन शर्तों को पूरा करने के लिए वो बोझ पाकिस्तान के लोगों पर ही डाल देती है। ऊपर से ये गृह युद्ध जैसे हालात हैं ही, तो पाकिस्तान अपने हालातों में कहीं भी किसी भी तरीके से सिचुएशन में सुधरता हुआ दिखेगा या आने वाले टाइम में टुकड़े टुकड़े होंगे? और वो भी सिर्फ ऐसा नहीं कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा होगा, फिर उसमें बाकी हिस्से भी आएंगे, उसमें POK आ सकता है, उसमें सिंध भी आ सकता है। ये देखिए, अगर मैं भारत की जो कूटनीति देखूं इस समय, मुझे याद है कि जब हम लोग बच्चे थे उस समय 84 वगैरह में जब इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी, मेरे को स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उस समय भारत का स्वर्णिम काल था पाकिस्तान के अगेंस्ट। इंदिरा गांधी जी उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती, उस समय पाकिस्तान नो डाउट उसी समय जो है 72 में अलग भी हुआ, और लेकिन उन्होंने एक स्ट्रेटजी अपना रखी थी कि किसी भी वहां पे उनको इतना एंगेज करो कि वो जो, और मैं समझ रहा हूँ जो मोदी जी की गवर्नमेंट है डिप्लोमेटिकली वहां पे इस तरह से एंगेज कर रखे हैं। हालांकि कोई भी वो इंसर्जेंसी का सपोर्ट भारत नहीं करता है, लेकिन डिप्लोमेटिकली जो विश्व के अन्य देशों उनसे जो है करके वहां पे ऐसा है कि वो एंगेज रहते हैं। सेकंड थिंग कि इनके इकोनॉमिक से देखिए, भारत का मैं आज ही एक न्यूज पढ़ रहा था कि भारत जो अपने जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है और जो उनके लैब से जो चीजें निकलती हैं जो मार्केट में जाती हैं वो लगभग 1.5 बिलियन पर ईयर होता है, बिलियन डॉलर पर ईयर होता है। उतना तो लोन मांगता है पाकिस्तान IMF से, जितना भारत के इंजीनियर्स से हम कमाते हैं, उनके टेक्नोलॉजी से जो हमको रॉयल्टी मिलती है उतना तो लोन लेता है। सेकंड थिंग कि कोई भी वहां पे शासन सत्ता तब तक एक अच्छी सुगम स्थिति में नहीं आएगी जब तक कि वहां की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होगा। इनफैक्ट नॉट ओनली इन पाकिस्तान, दुनिया में कहीं पर भी आप चाहे स्ट्रिक्ट रूल लगा लीजिए, लेकिन अगर उनको इकोनॉमिकली अगर वायबल नहीं बनाएंगे, जैसे कि नेपाल में क्या हुआ, नेपाल में एक ऐसी सरकार ने कोशिश की बैन जो कि इनएफिशिएंट गवर्नमेंट थी, अपने लोगों को पिछले 20-15 सालों से वो रोजगार नहीं दे पा रही थी, वो लोग बाहर के देशों में जाके छोटे मोटे काम कर रहे थे। लगता है कि एक इनएफिशिएंट। इसी तरह से चाइना में देखिए सोशल मीडिया बैन है, लेकिन वहां की गवर्नमेंट एटलीस्ट अपने लोगों को एक इकोनॉमिकली वायबल कर रही है। पाकिस्तान में इसलिए माहौल खराब होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि पाकिस्तान वायबल नहीं है अपने लोगों को एक अच्छा रोजगार देने में, एक अच्छा सिविक लाइफ देने में। धीरे उन लोगों में एक जहन में आएगा कि मतलब डिस्कम्फर्ट होता रहेगा। डिस्कम्फर्ट कहीं न कहीं आर्म इंसर्जेंसी को बढ़ावा देता है, साथ साथ उसके विघटन का भी एक पूरी दुनिया में होता है, केवल पाकिस्तान और पाकिस्तान में दिख रहा है मुझे। हालांकि मुझे जो एज ए स्टडी जो कर रहा, पाकिस्तान डिप्लोमेटिक इकोनॉमिकली पहले से ज्यादा बेटर मैनेजमेंट कर है जो मुशर्रफ वगैरह के समय में था, इस समय ज्यादा कर पा रहा है। चूंकि इमरान उस अमेरिका से चाइना से दोनों से थे, लेकिन एक गवर्नमेंट को मिला के चलने की कोशिश कर, और भारत को इसका भी एक काट खोजना पड़े, अच्छे रिलेशन न रहे। जी ठीक है, आपने भारत का चूंकि जिक्र किया कर्नल सिंह, हालांकि पाकिस्तान तो पड़ोसी देश है और दुश्मन देश भी है, लेकिन अगर पड़ोसी देश में इस तरह की खलबली है तो क्या भारत को अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है क्या इन फ्यूचर, अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है जैसा अभी डॉक्टर गुप्ता ने कहा? देखिए, भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसे मैंने आपको बताया, जिस प्रकार से हमारे चारों तरफ जो घटनाक्रम घट रहा है उसमें हमें सतर्क रहना होगा और हमें ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं रहना है कि हम लोग बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना है, और अर्थव्यवस्था हमारी जब तक बढ़ती रहेगी, बाकी रक्षा
नीतियां और सारी चीजें हो जाएंगी। तो हमें अपने इकोनॉमी पे ध्यान देना है, जो कि हमारी सरकार कर रही है पूर्ण तौर से। और देखिए, भारत सरकार की एक और भी नीति रही, कोई भी देश छोटा नहीं है, कोई भी देश बड़ा नहीं है। वो छोटे छोटे देश हो, चाहे फिजी हो, चाहे मॉरिशस हो, उनके साथ उनको भी उतनी तवज्जो देते हैं जितना कोई बड़े देश। लेकिन यहाँ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि देखिए, यही खैबर पख्तूनख्वा है जहां 2014 तक ये तालिबान ने बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर रखा था। उसके बाद बहुत बड़ा अभियान चलाया गया पाकिस्तान आर्मी के द्वारा और फिर उनसे काफी क्षेत्र खाली कराए गए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहां पर, पिछले कई महीनों से वहां पे इस प्रकार की ग्राफिटीज और पोस्टर बांटे जा रहे हैं, जिससे ये अंदेशा था कि वहां पर दोबारा तालिबान वापसी करने की तैयारी में है। और निश्चित तौर पे अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है, उनका पूरा सपोर्ट इनको पाकिस्तानी तालिबान जिसको कहते हैं उसको मिल रहा है। और ये उस दृष्टि से देखिए, और हमारा जिस प्रकार से ये सरकार आई थी अफगानिस्तान में, तो लग रहा था कि भारत के लिए बहुत बुरा हुआ। लेकिन हमने जिस प्रकार से उनके साथ रिश्ते बनाए हैं, हमारी सरकारों के साथ उनका अभी भी डेवलपमेंटल वर्क चल रहा है। काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अभी भी हम काम कर रहे हैं जब तालिबान वहां है, क्योंकि तालिबान ने भारत को स्वीकार किया है, भारत की नीतियों को स्वीकार किया है और पाकिस्तान की नीतियों को बिल्कुल दरकिनार किया है। ये सब मानने की बातें हैं। अब देखिए, इसका पीओके हमारे पास आना ही है, निश्चित है, समय की बात है। तहरीके तालिबान और बाकी जो इनकी जो फौजें हैं, काफी हद तक इनकी सेना से बहुत निराश है, पाकिस्तानी सेना से, और उन पर लगातार हमले करते रहेंगी। बलोच आर्मी भी अब उनके साथ मिल चुकी है। और इस प्रकार से देखिएगा तो आगे स्थितियां पाकिस्तान के लिए खराब होगी। लेकिन एक भारतीय के तौर पे मैं अभी भी कहूंगा, स्थितियां अगर पाकिस्तान में अच्छी रहे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। कोई भी हमारे नेबरहुड में सब सही रहे, पीसफुल रहे, तो हमारे भारत के हित में है, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, माहौल को लेकर आपने कहा पाकिस्तान में हालात ठीक रहे तो भारत के लिहाज से ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान टूटता है तो? पाकिस्तान टूटने की कगार पे है, वही तो मैं कह रहा हूँ। सिंध अलग होगा, बलूचिस्तान अलग होगा। बलूचिस्तान तो उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर भी दिया है, तो फिर भारत के लिहाज से कैसा है? जी, अगर टूटता भारत है के लिहाज से बहुत अच्छा है। और अगर पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत टूटता है तो हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो ऐसा हिस्सा है जिन्होंने सारी गड़बड़ियां की हैं पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान का जो पंजाब है, पंजाब के पास रहे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जो है उनका सिंध, वो टूटेगा, टूटना चाहिए। बलूचिस्तान टूटेगा। और उसके बाद ये खैबर पख्तूनख्वा, पीओके, जैसे मैंने बताई, सब विघटित होंगे और उसी राह पे पाकिस्तान चल पड़ा है। अच्छा जी, अच्छा डॉक्टर गुप्ता, आखिरी सवाल मेरा आपसे, जो हालात अभी बने हुए हैं ना पाकिस्तान में, बलूचिस्तान के हालात देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा देख लीजिए, सिंध देख लीजिए, पीओके देख लीजिए, जगह जगह जो विरोध है उसके सुर उठते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी फौज रह रहकर निशाने पर आती है। अब उसमें बड़े स्तर पर इस्तीफे भी हो रहे हैं, बड़े स्तर पर लोग ड्यूटी पर जाने, यानी कि इस तरह के इलाकों में तैनाती से बच भी रहे हैं और नौकरियां छोड़ भी रहे हैं। इस्तीफे हो जाना या फिर छुट्टियों पर चले जाना या फिर अलग अलग बहाने बनाना, क्या इन फ्यूचर ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या कि सेना को समझ में आ जाए कि ये खतरे से खाली नहीं, या फिर ये अपने ही लोगों के खिलाफ है, तब कुछ इस तरह के केसेस सामने आए तो चीजें बदलें या पलटे? जी, अगर हम डिफेंस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किसी भी देश की जो खासकर एडवर्सरीज कंट्रीज होती हैं, वहां की जो इंटेलिजेंसिया होती है, वहां की जो सेना होती है, जिसको गुप्तचर संस्थाएं होती है, हमारे रा है और आईबीज वगैरह जो इंटरनल करती हैं, तो एक किसी भी एडवर्सरी कंट्री में वो कोशिश में यही रहता है कि उस देश के अंदर जो है असंतोष फैले और खासकर उसका फायदा इनकैश करना कितना स्मार्ट हमारी इंटेलिजेंसिया है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मोसाद हैं और ये सारी हैं, जैसे आप देखे होंगे कि यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन कंट्रीज ने सोवियत रूस जो इतना अच्छा कंट्री था और यूएसएसआर, उसके 13 पार्ट करवा दिए। और आप ये देखिए कि अभी चाइना से तलखी चल रही है अमेरिका की, लेकिन उसका नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो गया। मैं नहीं कहूंगा किसने कराया, लेकिन रातों रात अगर बड़ी घटना होती है तो अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है, अपने 2-4 कंपनियों पे बैन लगवा सकता है। तो बहुत सारी चीजें अंदर अंदर चलती हैं जो पब्लिक में नहीं आती हैं। तो इंटेलिजेंसिया जो भारत की है और जो भारत की जो कूटनीति है, उस सेट गोल यही है कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, टूट जाए। हाँ, लेकिन मैं श्री सिंह से मैं जरूर सहमत हूं कि किसी भी देश में यूरोपियन कंट्रियों
करने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि उनके हाँ देशों में जो ठीक है डॉक्टर गुप्ता, आप जो कहना चाह रहे थे आपकी बात दर्शकों तक पहुंची। हालांकि नेटवर्क थोड़ा सा इशू कर रहा है, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। साथी कर्नल सिंह, डॉक्टर गुप्ता, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए और आसान भाषा में पाकिस्तान के हालात को हमारे व्यूअर्स तक समझाने के लिए। एक तरफ बलूचिस्तान, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा, और यहाँ दोनों ही तरफ कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। जो बीज बोए थे पहले आतंक के, वही अब यहाँ बड़ा सिरदर्द पाकिस्तानी फौज और सरकार के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे।